पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे डालो, पीछे डालो, पीछे डालो। भजन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भजनलाल होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। 5 बार रोटी खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोटी सिर्फ 2 बार ही खाओ, 2 बार ही खाओ। राजस्थान के अन्न का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। ये अपना जो आज आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन डेफर किया था अपन ने आज से करीब 8 तारीख से। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सेना के सम्मान के अंदर जो पूरे देश के अंदर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल चली, जयपुर में चली, और पूरी पार्टी ने 2 दिन ये निर्णय लिया। पार्टी के कार्यक्रम थे, नहीं तो उससे पहले हम 14 की रैली का ऐलान कर रहे थे और सबकी इच्छा थी कि आंदोलन को हम डेफर करें, स्थगित करें। हमारे लिए देश पहले है, सेना का भरोसा बना रहे और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो हमारे इसमें डिस्टर्ब नहीं हो, वो अपना काम करें। इसको लेके हमने आंदोलन को स्थगित किया था, लेकिन हमने कहा था 13 तारीख तक, 14 से हम फिर आंदोलन वही है जो 25 तारीख से चल रहा है। और मुझे खुशी है कि पिछले 20 दिन के अंदर जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से सड़कों पे, शहीद स्मारक पे और गिरफ्तारी 100 के करीब युवाओं ने दी, हमारी छोटी बहन है, छोटे भाई, संघर्ष समिति, अभ्यर्थी, आरएलपी की पूरी टीम इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों, ये आखिरी लड़ाई आप ही लड़ रहे हो राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई, या जो भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने किया था गहलोत के समय, उस पैसे को पचाने का काम कर रहे हैं। उस पैसे को कहाँ लगाएं ताकि पकड़ में नहीं आए, इसी में कांग्रेस के नेता सारे लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गहलोत के समय अगर कुछ बच गया, क्योंकि लूट खसोट खूब हो गई थी, तो बची हुई जगह लूट खसोट की जमीन ढूंढ रहे हैं, धंधा ढूंढ रहे हैं, लूट खसोट के काम कर रहे हैं। ज्यादातर इनके मंत्री अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए। भजनलाल जी, समय रहते आप सुन लो, हमसे वसुंधरा टकराई थी, पता ही नहीं लगा, कोई फोटो ही नहीं ले रहा उनके साथ। आपकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस एसआई भर्ती को रद्द करो। आपका जो कमिटमेंट था, बीजेपी के नेताओं का कमिटमेंट था, आप अपनी छोड़ो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार राजस्थान में किस कदर फैल रहा है, राजस्थान में किस तरह कोचिंग माफिया आई है, एसआई, आरएस, नाम ले लेके प्रधानमंत्री ने कहा, अरे अपने नेता ने जो कहा उसका तो ध्यान रखो। ये तो आवाज दिल्ली तक गई, लोकसभा मामला उठा, फिर ये जाएगा। 1 लाख जवान जयपुर में, 1 लाख दिल्ली की ओर कूच करेंगे और आपकी पर्ची बंद हो जाएगी जो खुली है, और उसके बाद आपको सड़क पे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए समय रहते अपने आसपास के लोगों को हटा के सही राय लें। बीजेपी के ज्यादातर लोग चाहते हैं भर्ती रद्द हो, कांग्रेस पार्टी के भी ज्यादातर लोग चाहते हैं भर्ती रद्द हो, सिवाय कुछ नेताओं को छोड़ के या उन परिजनों को छोड़ के जिन्होंने पेपर लीक के अंदर खूब सारा पैसा दिया, 1-1 करोड़ के अंदर 80-80 लाख, 2-2 करोड़ में सौदे हुए, वो लोग चाहते हैं भर्ती रद्द नहीं हो। मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से अगर 100-200 थानेदार बन भी गए, उनका कोई दूसरा रास्ता निकालो। वो तो सरकार के पास आपका सारा सिस्टम है। एओआरओ की जो भर्ती है, ईओआरओ की भर्ती रद्द करी आपने, तब हमसे पूछा था क्या? बिना आंदोलन के कर दी। आपका कमिटमेंट था, आपकी सरकार के नेताओं का कमिटमेंट था कि पहली कैबिनेट में ही भर्तियां रद्द करके आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। सचिन पायलट को पूछना चाहता हूँ, जयपुर से अजमेर के बीच आपने यात्रा निकाली, आओ आप, अब तो राज खिलाफ है, करवाओ पुनर्गठन। या तो आपको जानकारी नहीं थी पुनर्गठन कैसे होता है। ऐसे होता है, राज्यपाल को दे सीएम और राज्यपाल राष्ट्रपति को 1 घंटे के अंदर मैसेज आ जाएगा कि भंग करो आरपीएससी और वापस नए से पुनर्गठन करो। और जितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे पीटीआई का पेपर था 22 का, जिसमें 2022 तो फर्जी है, भगाओ उनको सबको, दूसरे जो भी थे भगाओ। मैं तो कहता हूँ 15 साल के अंदर। और एसओजी में कुछ स्टाफ लगाओ अच्छा सा। एसओजी में कई अधिकारी तो ऐसे लगे हुए बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार, एक कमरे में ले जाते हैं पीछे और कहते तू 3 लाया कहाँ? अच्छा साहब 3 में हाजिर कर रहा हूँ, 2 को निकालो, 2 करोड़ रख दे यहाँ पे। 1-1 करोड़ रुपया एक मुलजिम निकालने का एसओजी के अंदर भी धंधा चल रहा है। शायद या तो एडीजी को पता नहीं होगा, और यह अगर पता है तो सरकार का दबाव होगा या भजनलाल जी का दबाव होगा, इनको निकालना है, ये करना है। इनके मंत्रियों का दबाव होगा, मंत्रियों के रिश्तेदार होंगे, परिवार के लोग होंगे। आरपीएससी मेंबर 2 पकड़ लिया आपने, एक शेड्यूल ट्राइब से आता है बेचारा, एक हमारा बेचारा ओबीसी से आता है। आपने सत्य क्यों नहीं पकड़ा? शिव सिंह राठौड़ को क्यों नहीं पकड़ा? आपने भूपेंद्र यादव को क्यों नहीं पकड़ा? 15 उन चेयरमैन की जांच कराओ जिन्होंने 50 रिश्तेदार खुद ही
ब्लेड से नंबर करके और मिटा के उसके अंदर व्हाइटनर से कॉपियों के अंदर डाल दिए, खाली कॉपी के अंदर आरपीएससी नंबर दिए। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई आरपीएससी, और राजस्थान अपराधियों के एस का बन गया। अब राजस्थान से डिग्री लेके कोई जाता है तो उस पर भी उंगली उठती है कि राजस्थान से लाया, चेक करो डिग्री गलत तो नहीं है। इतना बड़ा अपमान राजस्थान का गहलोत वसुंधरा ने कराया, और भजनलाल ने मोहर लगाई कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी इसी राजस्थान का हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। ये संदेश दिया। और एक तरफ हमारे लड़ाके जो सत्ता छोड़ के इस गर्मी के अंदर ये आंदोलन जिसकी अगुवाई दूसरे लोग कर रहे थे, मैं अगुवाई करने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपके मुंह पे ताले कैसे लग गए? मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हो तो कह दो कान में भर्ती रद्द करे और दे देना बयान कि मैंने कराई, मान लेंगे छोरे। अरे लड़ेगा जो करेगा, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार भारी दबाव के अंदर है। उनको पता है कि आंदोलन को लीड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है, वो रुकेगी नहीं। यहाँ से दिल्ली की ओर मामला जाएगा और लोकसभा की ओर भी कूच करेंगे, अंदर भी बाहर भी। ये बड़ी लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। या तो राजस्थान में ऐसे आंदोलन होंगे नहीं, और या फिर सारे आंदोलन आरएलपी के खाते में आ जाएंगे कि आरएलपी आंदोलन करेगी तो जीत होगी। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया। हमारे नौजवान को हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जिस तरह हमारे धाकड़ भाई ने भाषण दिया, बच्चा डिप्रेशन के अंदर चला गया, किस तरह भावुकता से बोल रहा था कि क्यों तैयारी करें, किसके लिए करें, 4 आदमी मिलकर किसी को मार देंगे। बिहार उत्तर प्रदेश से बुरे हालात राजस्थान के अंदर हो गए, कौन बचाएगा राजस्थान को? कोई लोक देवता उतार नहीं लेगा। हमें लड़ना है भाइयों, संख्या में मत जाओ। कल तो आज से दुगनी करनी, कल तो आज से दुगने लोगों को आना है, सब तैयार हो जाना कल से। ये आज से एकदम आया ना तो आप धीरे धीरे का, भाई साहब लेट आ रहे 4 बजे तक, मैं नागौर से चल के आया हूँ। कल दुगनी संख्या के अंदर आना है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा अपने खिलाफ आएगा तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे, और अपने पक्ष में आएगा तो उसमें तय कर लेंगे क्या करना है। और एसआई के साथ आरपीएससी के पुनर्गठन और अन्य जो मुद्दे हैं वो भी हमारे जिंदा रहेंगे। आगे की लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है, और एक लड़ाई आप लड़ लो, पेपर लीक की घटनाएं भी बंद हो जाएगी, अपराध भी बंद हो जाएंगे, पुलिस जिस तरह लोगों को यातनाएं देकर फर्जी एनकाउंटर करती है वो भी बंद हो जाएंगे, और राजस्थान का सम्मान देश के अंदर हो जाएगा। इसलिए सब लोग इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए अपने भाई का साथ दो। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं भी, चुनाव तो 3.5 साल बाद है, लोगों को तो 9 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती। ये तो मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। जब मुझे लगा कि कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं, तब मैंने इनको कहा आप चिंता नहीं करें, मैं इस लड़ाई को शुरू करूंगा और मेरे छोटे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। और ये नहीं कि राजस्थान पायलट और दूसरे नेताओं के भरोसे यहाँ लड़ने वाला नेता है। हम सीएम बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई का अंतर देखो, लड़ हर कोई रहा है, लेकिन कोई मंत्री बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक आपका संतरी बन के, सेवक बन के, भाई बन के लड़ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल सबको 11 साढ़े 11 बजे बड़ी तादाद के अंदर सब बच्चों को, मैं छोटी बहनों को धन्यवाद दूंगा कि थोड़ी संख्या के अंदर आप भी यहाँ आके घंटा 2 घंटा बैठा करें, ताकि अच्छा मैसेज आए, सारे लोग आ रहे हैं। तमाम आंदोलन के मेरे छोटे भाइयों का तो आंदोलन के अंदर पहले दिन से लगातार मोर्चा संभाल के बैठे। आरएलपी की पूरी टीम, मीडिया के हमारे साथी, सबका धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आरपीएससी भंग करो, भंग करो, भंग करो। भजनलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो।